हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास। सब्जेक्ट आपका हिंदी है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 2। ओके, तो जिसका नाम क्या है, खट्टे अंगूर। खट्टे अंगूर वाली स्टोरी आपने पहले भी सुन रखी होगी ना। हाँ जी, तो वही स्टोरी मैं आपको एक बार फिर से सुनाऊंगी, जिसे आपने ध्यान से सुनना है और बाद में चैप्टर की सेल्फ रीडिंग भी आप लगाएंगे। अपने आप भी चैप्टर को पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। तो चलो शुरू करें स्टोरी, ध्यान से सुनना है सबने। ओके, तो एक बार क्या होता है, एक ना लोमड़ी होती है, वो जंगल में रहती है। अब एक दिन उसे ना खाने को कुछ भी नहीं मिलता और वो भूख के कारण उसका बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है और वो खाने की तलाश में बहुत दूर तक जंगल में घूमती रहती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब आगे चलते चलते उसको एक बाग में पहुंच जाती है और बाग में किसका पेड़ होता है, अंगूर का पेड़ होता है। अब लोमड़ी ने क्या देखा कि जो अंगूर की बेल है उस पर बड़े बड़े गुच्छे लटके हुए हैं अंगूरों के, और सारे अंगूर बिल्कुल पके हुए हैं। तो यह देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचने लगती है कि काश ये सारे अंगूर मुझे मिल जाए खाने के लिए, तो कितना मजा आ जाएगा। तो कुछ देर तक तो वो पहले उनको देखती रहती है, उसके बाद वो उनको पकड़ने के लिए उछलती है, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे होते हैं तो वो उन तक नहीं पहुंच पाती। वो दोबारा से फिर से कोशिश करती है पहुंचने की, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंच पाती अंगूरों तक। ठीक है, बार बार उछलती रहती है अंगूरों को पकड़ने के लिए, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह लोमड़ी ने बहुत बार कोशिश कोशिश करती है अंगूरों के गुच्छों को पकड़ने की, लेकिन असफल रहती है और लास्ट में वो क्या होता है, थक जाती है बिल्कुल और उदास हो जाती है बेचारी। क्यों? क्योंकि अंगूर उसको नहीं मिल पाए। उसकी अब ये सारी चीजें एक झाड़ी के पीछे छिप कर है ना, एक गीदड़ देख रहा होता है कि लोमड़ी जो कैसे कैसे कर रही है ना। तो वो एक ऐसा देख करके कि भाई लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई और उसको अंगूर खाने को नहीं मिले, तो वो एकदम से बाहर आता है और लोमड़ी से कहता है, हंसकर कहता है कि क्या हुआ लोमड़ी बहन, अंगूर खा ली, नहीं खाए तुमने? तो लोमड़ी कहती है कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, मैं इनको क्यों खाऊंगी, कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है ना। तो लोमड़ी ने ऐसा क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं? क्या वो सच में ही खट्टे होते हैं? नहीं। क्यों कहा उसने? उसने इसलिए ये इस उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो काम हमारे बस में नहीं होता, जो काम हम नहीं कर सकते, उसको फिर हम बाद में कोई ना कोई बहाना बना करके टाल देते हैं, है ना। अब वो जो अंगूरों तक लोमड़ी नहीं पहुंच पाई, अब उसने बहाना क्या बनाया कि अंगूर खट्टे हैं इसीलिए मैंने नहीं खाए, लेकिन असलियत में क्या था, वो अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पाई थी, है ना। ठीक है, तो इस चैप्टर की रीडिंग आपने लगानी है। अच्छा, इसमें आपके नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखे हैं, शब्दार्थ दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप उन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर के किए थे। उसके बाद देखो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है लिखित प्रश्न। आपका एक क्वेश्चन है ना बुक में लिखित प्रश्न का, उसी के आंसर आपने लिखने हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बोल के भी बता देती हूँ, आंसर आप लिख लेंगे इनके, ठीक है। फर्स्ट का आंसर लिखना है, लोमड़ी का भूख के कारण बुरा हाल हो गया था। सेकंड का आंसर लिखेंगे, बाग अंगूर का था। थर्ड का लिखेंगे, पके हुए अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। फोर्थ का लिखेंगे, लोमड़ी ने अंगूरों को खट्टा बताया। ओके, अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सही गलत और भाषा ज्ञान के तीनों प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर लिखेंगे। नंबर 1 में आ जाएगा 2, नंबर 2 में 2, नंबर 3 में 1। आगे हम करेंगे सही गलत। सही गलत में पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा सही, यानी कि राइट का निशान लगाएंगे। सेकंड में रोंग लगाएंगे।
थर्ड में राइट लगाएंगे, फोर्थ में राइट लगाएंगे और फिफ्थ में रोंग लगाएंगे। ओके, आगे आपका आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, फर्स्ट में आ जाएगा हंसकर, सेकंड में आएगा उछलकर, थर्ड में आ जाएगा देखकर, फोर्थ में लिखेंगे निकलकर। अब उसे अगला क्वेश्चन है, आपने एक और अनेक छांट के लिखने। तो पहले मैं एक वाले बता देती हूँ, आप एक के नीचे लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में लोमड़ी, सेकंड जंगल, थर्ड में अंगूर, फोर्थ में गीदड़। अब आप अनेक वाले लाइन में लिखेंगे गुच्छे, अंगूरों, झाड़ियां, बेलों। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर लिखेंगे, उसके फर्स्ट में आप लिखेंगे बड़े बड़े, सेकंड में आ जाएगा चलते चलते और थर्ड में आ जाएगा उछलते उछलते। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज अभ्यास वर्क था, जिसे आपने अपनी बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करना है और साथ में लर्न भी करेंगे। ओके।